मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। और इससे पहले लेक्चर में हम लोग जो है अभी तक संबंध और फलन में जितना पढ़े उसमें से क्या क्या आपके परीक्षा में आता, पहले 5 मिनट हम उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले। जैसे कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं, वैसे सब क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि वो क्वेश्चन हमसे बनता कि नहीं बनता। वैसे बनना ही चाहिए क्योंकि हम लोग कल पढ़े हैं ना। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होगे ना कृष्णा जी, तो आपसे बनेगा। जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन पर विचार विमर्श कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है आपका, जो है रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना है आपको रोस्टर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, कोई रिलेशन है जो कि ए बी के फॉर्म में है। किस प्रकार का रिलेशन है, ए बराबर b-2 का रिलेशन है, जहां पर b का वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा जो भी मेरा रोस्टर फॉर्म होगा, मतलब जो भी हमारा r का वैल्यू निकलेगा, क्या उस r के वैल्यू में इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। जैसे 6,8 क्या उस r में बिलोंग करेगा, 2,4 क्या उस r में बिलोंग करेगा, 3,8 क्या उस r में बिलोंग करेगा, या 8,7 क्या उस r में बिलोंग करेगा। अब इसको ध्यान देना है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे कि भैया इससे पहले आप हमको बताए थे, क्या बताए थे, सेट बताए थे, समुच्चय बताए थे। उस सेट के अनुसार जो हम लोग का 2 ग्रुप बनता था, हाँ भैया, जिसको हम लोग झोली भी कहते थे बाबा की झोली। इस सेट में जो है आपका कुछ एलिमेंट रहता था। जैसे यहाँ पर जो है क्या है, जैसे इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इस तरह का एलिमेंट इसमें है, ठीक। अगर सेट जो है ए से, ये ए सेट है, ये भी हमारा ए ही सेट है। जितना एलिमेंट यहाँ पर उतना ही एलिमेंट यहाँ पर भी होगा। अगर इस तरह का ये सेट है और इसमें रिलेशन जा रहा है ए से, रिलेशन किस प्रकार का हो रहा है भैया, रिलेशन जो है ए से ए में जा रहा है। मतलब अभी ए में मेरा 1 2 3 4 5 इस तरह का एलिमेंट था, और यहाँ पर एक आईना लगा हुआ है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा। हाँ भैया, अब इस दोनों का इमेज बन रहा, तो रिलेशन हो रहा है ए से ए में जा रहा। बिल्कुल सही, अब ए से ए में जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, रिलेशन डिफाइन किया है कि ए और बी के फॉर्म में होगा। मतलब इसमें सारा का सारा एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा, इसमें सारा का सारा का एलिमेंट हम इसको बी से डिनोट किए। जैसे ही हम ए कहेंगे हमको समझ जाना है कि वो इस वाले झोली का एलिमेंट है। अगर हम लोग बी कहेंगे तो हम लोग को समझ जाना है वो इस वाले झोली, मतलब इस वाले समुच्चय का एलिमेंट है। हाँ भैया, इतना तो समझ, मतलब इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन बातें ये हैं कि हमको जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता। मुझे पता है आपको यहाँ पर दिक्कत होता होगा। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना, इसको समझ जाओगे तो रोस्टर फॉर्म बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है a बराबर b-2। अब बारी बारी से हम लोग हमेशा जो भी यहाँ पर टर्म दिया रहेगा, उस टर्म में हम लोग बारी बारी से हम लोग हमेशा पहले इसी का वैल्यू पुट करेंगे। इसी जैसे मैंने पहले यहाँ पर x लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका a है, हम लोग बारी बारी से इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे। तो भैया कैसे आप a का वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ ध्यान देना है। हम a मेरा पहले 1 ले लेते हैं। अगर मेरा a 1 होगा तो b क्या होगा भैया, b क्या हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, हमको b का वैल्यू निकालना। बोलो हाँ, बोलो हाँ, b का वैल्यू निकालना। हाँ जी, b का वैल्यू निकालना। तो हम लोग पहले b को अकेला कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग पहले b को अकेला कर लेंगे। तो b को अकेला करो तो हमको आता कि b को अकेला करना, b की तरफ क्या है -2 है, इस -2 को इधर लेते आएंगे तो -2 इधर आएगा तो +2 हो गया। इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया भैया, b का वैल्यू हो गया a+2। बिल्कुल सही। अब बारी बारी से हम रिलेशन बनाएंगे। हाँ भैया, रिलेशन बनाइए। पहला, अगर इसमें जो a का वैल्यू, समझना, अगर a का वैल्यू हम 1 लें तो b का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता, पता करेंगे। अच्छा जी, अगर हम a का वैल्यू 2 लें तो b का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता, पता करेंगे। अगर हम लोग a का वैल्यू 3 लेंगे तो इस b में किस में रिलेशन बनेगा, वो भी हमको नहीं पता। हाँ भैया, अगर हम लोग a का वैल्यू 4 लेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, नहीं पता। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो करना कैसे है। यहाँ पर 5 है,
अब 5 का रिलेशन किसके साथ बनेगा नहीं पता भैया जी। अब हम इस को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आधा तो हम लोग कन्वर्ट कर लिए ना। हमको ये नहीं भी पता था, मुझे पता था कि पहला टर्म जो है इस पहले वाले सेट से होता, तो पहले वाले सेट से हमेशा 1 2 3 4 5 लिख लिए। ध्यान देना समझने के लिए भी, इसमें कुछ गायब भी होने वाला है, ठीक। इतना में कोई तकलीफ ना 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 ना, इतना में कोई तकलीफ नहीं है भैया। हमको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म दिया हुआ था, ए बी के रूप में रोस्टर फॉर्म था, ए हमारा इस सेट का एलिमेंट था, तो ए के जगह पर हम लोग 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब मुझे नहीं पता कि बी क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है, ये रिलेशन तो पता है, इस रिलेशन से हम बी बराबर निकाल लेंगे। अब हमको बी का ही तो वैल्यू निकालना, बिल्कुल सही। अगर ए 1 होगा तो बी कितना होगा, अगर ए 1 होगा तो बी कितना होगा, ए के जगह पर हम लोग 1 पुट कर दिए। जैसे ही ए के जगह पर 1 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू निकालना, तो बी कितना निकलेगा जी बताना है। ए के जगह पर 1 प्लस पहले से था 2 का 2 रख दिए, तो ये 1 + 2 3 हो गया, मतलब बी का मान 3 निकल रहा है जब हम लोग ए 1 पुट करेंगे। जब ए 1 पुट किए तो बी हमारा 3 निकला, बिल्कुल सही। अगर ए का वैल्यू 2 पुट करें, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए हमारा 1 था तो बी का वैल्यू 3, तो बी का वैल्यू 3, इसका मतलब मेरा इमेज 3 बन रहा। अगर हम 1 हैं तो मेरा जो इमेज बनेगा वो 3 के साथ बनेगा। ये मैं हूँ, ये मेरा फोटो, मतलब 1 का इमेज क्या बन रहा 3 बन रहा। हाँ भैया बातें तो समझ में आ रही, 1 का रिलेशन 3 के साथ हो रहा। अब ये बताइए कि 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो ओ भैया 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो बड़े प्यार से हम लोग ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे और देखेंगे कि रिलेशन किसके साथ हो रहा। तो ए के जगह पर 2 पुट कर लेंगे, 2 पुट किए, प्लस का प्लस 2 का 2, तो क्या 4 निकल गया, इसका मतलब बी का वैल्यू 4। तो जब 2 पुट किए थे, जब हम लोग 2 पुट किए थे तो बी का वैल्यू हमारा 4 निकला। इसका मतलब 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ, बिल्कुल सही, ठीक। ये बातें तो समझ में आ रही, हाँ भैया ये बातें तो समझ में आ रही। अगर ए का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा हटा, अब ए का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर लेते तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग ए का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा। भैया ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो यहाँ 5 हो गया। भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। अगेन अगेन अगेन, अगर अभी यहाँ पर ये बातें हैं कि एक और रिलेशन दिया हुआ है। देखो अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा था, इस तरह हम लोग इस खटाल को, इस रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करते, जैसे पूरा कन्वर्ट करके मैं दिखाता। यहाँ पर सेट हमको दिया हुआ था तब ना हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, हाँ जी। अच्छा पहले इससे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते, मतलब सब जगह देख रहे हैं कि 2 अधिक हो रहा है, 1 से 2 अधिक 3, 2 से 2 अधिक 4, और 3 से 2 अधिक 5, 4 से 2 अधिक 6, 5 से 2 अधिक 7। हाँ भैया ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ कहा जा रहा बी का वैल्यू 6 से ज्यादा होगा, मतलब बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 6 से ज्यादा। तो बताओ बी का वैल्यू 6 से ज्यादा किसमें है, तो बी का वैल्यू 3, ये तो नहीं होगा। बी का वैल्यू 4, ये तो नहीं होगा। 6 से ज्यादा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू 5, तो ये तो नहीं होगा। बी का वैल्यू 6, तो ये तो नहीं होगा। 6 से ज्यादा ये हो सकता है। इसके बाद जितना आप ले सकते हो, 6 7 8 जहाँ तक ले सकते हो, हमको तो ऑप्शन देखना है। अब बारी बारी से हम ऑप्शन को देखेंगे। ये हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए और हमको सेट नहीं दिया हुआ था। अब इसमें जहाँ तक होगा वहाँ तक आप निकाल सकते हो, इसका अनंत होगा जितना निकाल सकते हो, क्योंकि सेट जो है सेट में रियल नंबर है, मतलब ये अनंत आ रहा है, 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक आप निकालोगे वो वहाँ तक निकलेगा, ठीक। इसमें सेट नहीं दिया हुआ। अच्छा हम लोग यहाँ ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है क्या 6 8 हो सकता। हम लोग ये जान गए कि यहाँ पर b का वैल्यू क्या निकल रहा है, भैया b का वैल्यू निकल रहा है a+2, मतलब a से 2 ज्यादा, a से 2 ज्यादा। अगर a का वैल्यू 1 होगा तो b का वैल्यू कितना होगा, 2 ज्यादा 3 होगा, बिल्कुल सही। अगर a का वैल्यू 2 होगा, अगर a 2 होगा तो b का वैल्यू 2 ज्यादा 4 होगा। वाह भैया दिमाग तो चल रहा है मेरा। अगर a का वैल्यू 3 होगा तो b क्या हो सकता, 2 ज्यादा 5 होगा। क्यों, हम यहाँ देख रहे हैं 2 ज्यादा हो रहा है b का वैल्यू, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। ये आप नहीं भी करोगे तो अपने से कर सकते हो, हम तो बस यूं ही कर दिए। अच्छा जी, अगर a का वैल्यू 4 होगा तो b का हो सकता है 2 ज्यादा 6 हो सकता। अगर a का वैल्यू 5 तो b का वैल्यू 2 ज्यादा भैया 7 होगा। अब तो भैया हम खुद कर सकते हैं, 2 ज्यादा 8
हाँ 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 ला 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 ला। अब बताओ इसमें से कोई है क्या? लेकिन हमको जो है b का वैल्यू 6 से ज़्यादा लेना, मतलब b का वैल्यू 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो, ये भी, ये मतलब इसके बाद होना चाहिए। क्या इसके बाद कोई ऑप्शन है? तो देखते हैं 6,8। हाँ भैया यहाँ पर 6,8 है, इसका मतलब ये ऑप्शन में आ रहा। 2,4, 2,4 तो ऑप्शन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि b का वैल्यू 6 से ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ b का वैल्यू तो 6 से कम है, ये तो नहीं होगा। बिल्कुल सही। 3,8, 3,8 तो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 8,7, 8,7 इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? पहला नंबर, ए नंबर इसका आंसर होगा। हम लोग को इतना देर क्यों लगा? हम लोग को इसको सॉल्व करने मात्र कितना 5 सेकंड भी नहीं चाहिए, 5 से 10 सेकंड बहुत हो गए इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 5 मिनट ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि हम लोग को जो है, हम लोग को मतलब समझ लो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करने में परेशानी आ रहा है। तो इस परेशानी को दूर करने का बस एक ही मात्र तरीका है, वो तरीका है मेहनत। आपको मेहनत करना होगा, मेहनत कम करोगे तो दिक्कत होगा। बोर नहीं करना, आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है भाई, ठीक। मतलब हमको जैसे हमने पहले आपको कुछ क्वेश्चन, हाँ भैया आपने कुछ क्वेश्चन दिया, उसमें मुझे यही परेशानी हुआ था, जिसमें आपने मुझे कुछ बनाने के लिए दिया था, हाँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, ये सब तो सुन लो। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग जहाँ तक अभी पढ़े हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। पहले इसको समझ लो, बस 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा, बस यही देख लो। आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, देखना ध्यान में रखना। अगर रोस्टर फॉर्म में कह रहा हूँ, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। अगर आपको आता रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दूसरा किस टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता, जो मैंने कल बताया था, स्वतुल्य बताया था ना, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। इस 4 को जान लोगे तो 2 नंबर आपकी झोली में है, कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हो कितना आसान है? 2 नंबर आपकी झोली में है, कोई नहीं काट सकता। हाँ भैया ये तो बातें समझ में आ गई। इसके बाद फलन सम में है, फलन सम में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पता होगा तब ना आप फलन जानोगे। यही संबंध में ही फलन एक टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बातें समझ में आई। हमको जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा हम लोग सीख लेते, उसके बाद हम लोग मजे करेंगे। क्या मजे करेंगे? सम्मिलित सीखेंगे, संक्रामक सीखेंगे और भर भर के क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ भैया, जैसे भैया आपने कल मुझे बताया, रिलेशन आपने मुझे दे दिया कि x और y के रूप में रिलेशन है, जहाँ पर क्या है, x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू जो है 2x, ऐसा कुछ मैंने दिया था। हाँ भैया, फॉर ऑल x और y कहाँ बिलोंग कर रहा, ये a में बिलोंग कर रहा था। हाँ जी, a में या k में, शायद मैंने a ही कहा था। हाँ चलो कुछ भी हो, ये हमारा a है और हम लोग जो है a ले लिए थे, ए सेट लिए हुए थे, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी वाला काम किए थे, वो काम नहीं। हम लोग लिए थे ए का वैल्यू 1, 2, 3 और 4, ये सेट था। चलिए आसान सा ये, बहुत आसान सा, और आपको सीखना होगा इसको, ठीक है? नहीं सीखोगे तो सीखना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, सेट हमारा ए से ए में जा रहा, तो भैया बहुत अच्छी बात है, सेट हमारा ए से ए में जा रहा। लेकिन समस्याएं ये आ रही है कि हमें पता है ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, और हमको क्या करना है, नहीं रोस्टर फॉर्म में कर रहा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब भैया मतलब क्या हुआ, समुच्चय निर्माण रूप में ये हमको दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है? ये हमको समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। हमको किस रूप में कन्वर्ट करना, हमको इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। अच्छा भैया, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सही। रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना मतलब आर का वैल्यू हमको लिखना है। हाँ जी, आर का वैल्यू तो लिखना ही है ना। लेकिन बातें ये है, ये पूरा झोली हमारा एक्स का, ये पूरा झोली हमारा वाई का, तो पहले हम लोग एक्स का झोली लिख लेंगे। ला ला ला, वैसे कितना है एक्स में झोली? 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट लिख लेते। हाँ लेकिन स्टार्टिंग में लिखना, फिर इसमें आपको मिटाना भी पड़ेगा, इसलिए पेंसिल साथ में रखना, पेंसिल और रबर। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा तो देखो, एक्स का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 और 4 है। एक्स 1, 2, 3, 4 लिख लिए। अब हमको y का वैल्यू जानना, हम लोग जानते y का वैल्यू क्या है, जब हम लोग x में 2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब यहाँ पर वही एलिमेंट होगा जब हम लोग x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x में मतलब x 1, x से यहाँ पे क्या है 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गया, यहाँ y का वैल्यू। इस x में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4,
है ना। x में x के जगह पर 2 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4। तो भैया ये तो अच्छी बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको दिया हुआ है y = 2x। हाँ जी, मतलब जो भी y के जगह पर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x में 2 से मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो, जो भी यहाँ रहेगा उसको 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, 2 बार पहाड़ा पढ़ना है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, x का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार 6 हो गया। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर 4 का पहाड़ा 2 बार 8 लिखेंगे। अब बातें ये आती कि हमारा y में 5 तक ही है, तो 4 के बाद 6 आ गया, 6 तो y में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, सिर्फ यही 2 एलिमेंट आएगा, ये और ये। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कितना आसान था भैया, बहुत अच्छा था। अगर इस तरह रहे तो क्या करेंगे, x/2 रहे तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, x/2 रहे तो क्या करेंगे भैया, देखो क्या, हमें तो देखना है, हाँ जी देखना है, हाँ ध्यान से समझो। अब हम लोग सिंगल सिंगल करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर पहली बात हमको x y के रूप में लिखना, x का मान 1 2 3 4 में से कुछ होगा। हाँ भैया, x का मान जो है 1 2 3 और 4 में से कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा ये तो नहीं पता हमको, तो y का मान निकालते। y का मान वही होगा जब हम लोग x का आधा, मतलब x में 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर क्या होगा, जब इस x में हम लोग 2 से भाग करेंगे, 1 में 2 से भाग करें 1/2 बन गया। यहाँ पर y की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर y की जगह पर वही होगा जब हम लोग x में 2 से भाग करेंगे, मतलब 1, 2 में 2 से भाग करो तो 1। यहाँ पर 3 की जगह पर क्या होगा, 3 की जगह मतलब यहाँ पर y के, मतलब यहाँ y की जगह पर क्या होगा जब हम लोग इस x में 2 से भाग करेंगे, 3 में 2 से भाग करो 3/2 बन रहा है। कितना आसान है, बस 2 से भाग करना। हमको यहाँ पर कहा गया है कि आपको x में 2 से भाग करके y की जगह पर लिखना। फिर से सुनो, आपको x में 2 से भाग करके y की जगह पर लिखना। अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना सीख, बहुत आसान है भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखो 1 नंबर पाओ। भाई साहब नहीं चाहिए 1 नंबर। यहाँ देखो, अब हमको क्या करना, x की जगह पर 4, 4 में 2 से भाग करो, y की जगह पर लिखो तो 2 बन गया। अब देखना है y में तो 5 तक ही है, x में भी 5 तक है। देखो क्या 5 से ज्यादा हो रहा, ये यहाँ 1/2 हो रहा, नहीं है y में तो ये नहीं होगा। यहाँ 3/2 हो रहा, नहीं है y में तो ये नहीं होगा। सिर्फ आपका यही दोनों होगा। मजा आ रहा है, हाँ भैया बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए जी, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए बातें समझ में आई। इसमें भी आपका 2 एलिमेंट है। हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना सीख गए थे, लेकिन हम लोग क्या नहीं सीखे थे, हम लोग क्या नहीं सीखे थे उसको समझते। हम लोग के सामने 3 टर्म था और बहुत आसान, इतना हलवा टर्म है, आप सोचोगे तो आपको बोलो भैया इतना हलवा टर्म, क्या क्या था, स्वतुल्य। देखो नाम पे मत जाना, ये बहुत हलवा है, ध्यान से रखना। स्वतुल्य है, सममित है। हाँ भैया ये तो हमको समझ में आ रहा कि स्वतुल्य हमको कल आप बताए थे और सममित भी हमको आप कल बताए थे। और एक था आपका संक्रामक। संक्रामक मैंने बताया था, अरे नहीं मैंने संक्रामक भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको स्वतुल्य बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, देखो कैसे स्वतुल्य मतलब कैसे आपका पूछा जाता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। देखिए जैसे आपके सामने पूछा जाएगा निम्न में कौन स्वतुल्य है, निम्न में कौन स्वतुल्य, आपको बताना है कि इसमें स्वतुल्य कौन। अब स्वतुल्य क्या होता भैया, हमको तो नहीं पता। जैसे मैंने कल बताया था, स्वतुल्य मतलब स्व मतलब अपने बराबर जो हो जाए। भैया अपने बराबर कौन होगा, स्वतुल्य। अपने बराबर कौन होगा, अपने बराबर, सुनो ध्यान से। अपने बराबर मतलब एक जो है खुद के बराबर होना चाहिए, 2 जो है खुद के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका खुद का इमेज होना चाहिए। और ध्यान में रखना स्वतुल्य वही होगा जब ए में जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। मतलब स्वतुल्य कहता कि मेरे सामने आप आईना रख दो, सारा का सारा पार्ट्स ऑफ बॉडी उस आईने में दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, रुकिए एक रत्ती चलिए अब अच्छी बात है। हाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, आप एक मिरर रख लो, आपका सारा पार्ट्स उस आईने में दिखना चाहिए। मतलब स्वतुल्य कहा गया कि जितना भी ए में एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट से रिलेशन बनना ही बनना चाहिए, तब वो मेरा स्वतुल्य होगा। मतलब क्या कहता, अगर इस ए में जो बरखा वाला ए है, इसमें अगर ए एलिमेंट है, छोटका ए एलिमेंट है, ठीक,
तो सारा अगर इसकी जगह पर ए रखेंगे तो ए का रिलेशन ए के साथ ही बनेगा, ठीक, ए का रिलेशन ए के साथ ही बनेगा और सारा का सारा ए, सारा का सारा ए मेरा बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। वाह भैया क्या ही बात बोले, लेकिन कुछ समझ ना आया, देखो समझ में लेकिन आएगा आपको। मैं कोई रोस्टर फॉर्म में एक लिखता, आपको बताना, जैसे अगर ए का वैल्यू दिया होगा, क्या दिया हुआ हमको, ए का वैल्यू दिया हो 1 2 3, सिर्फ 3 तक ही दिया हो, चलो और कुछ ना दिया हो, 1 2 3 दिया हुआ। अब ए का वैल्यू हमको दिया हुआ, अब इस ए के वैल्यू से हम लोग कोई क्या लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं। अब आपको बताना है वो स्वतुल्य है कि नहीं है। चलिए बताओ तो ये स्वतुल्य है या फिर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा सेट क्या है, हमारा सेट है 1 2 3, मतलब हम जो है 1 2 3 है। अब अपने सामने आईने को रख देंगे तो हमको 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन और 3 का 3 के साथ रिलेशन हमको मांगता नहीं मिला, तो वो स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए क्या 1,1 है, हाँ भैया 1,1 है, क्या 2,2 है, हाँ भैया 2,2 भी है, क्या 3,3, हाँ भैया 3,3 भी है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है। चलिए स्वतुल्य है, बहुत अच्छे भैया, कितना आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन, r बराबर 1,1 2,2 1,2 2, क्या बताओ तो क्या ये स्वतुल्य है। तो आप बोलोगे भैया हमको पता है ना कि हम लोग का सेट क्या है, समुच्चय क्या है, हम लोग का समुच्चय है 1 2 3, उसमें बस 3 एलिमेंट है। अब ए के सामने मिरर रख देंगे तो सबका टोटल पार्ट्स ऑफ बॉडी का इमेज बनेगा, तो 1 2 3 सबका इमेज बनेगा, 1,1 2,2 3,3, क्या तीनों है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। हाँ भैया ये स्वतुल्य नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, इतना मजा मुझे आज तक ना आया था, कितना आसान है। अब मुझे लगता है ये इतना आसान है, इतना आसान है कि इसे कोई भी बना सकता, सही में कोई भी बना सकता, हाँ जी कोई भी बना सकता है, कोई भी। ला 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 ला। देखिए अब देखना है क्या ये स्वतुल्य है। तो आप बोलोगे भैया सेम बात जो अभी आपने दोहराया, सेम बात को दोहराना है। क्या दोहराए थे, एक मिरर लाना है, उसको देखना, देखते देखते आपस में रिलेशन बनाना। तो हमारा सेट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3, इसका रिलेशन बनेगा तो 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा क्या आ रहा है, जो भी आ रहा नहीं देखना, हमको सिर्फ अपने से मतलब है। स्वतुल्य कहता हमको हमको सिर्फ जो है अपने के बराबर होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 है ही नहीं, तो 4 का 4 से कहाँ से करना होगा, तब ना करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। अब 1 2 आ गया, हमको देखना ही नहीं, हमको अपना देखना, 1 है मतलब 1 2 3 है, तो 1 का 1 से है, हाँ जी है, 2 का 2 से है, हाँ जी है, 3 का 3 से, हाँ जी है, तो ये स्वतुल्य है, तो ये स्वतुल्य आपका है। कितना आसान है ना, आसान। भैया ये तो बातें समझ में आ गई कि स्वतुल्य किसको कहेंगे। स्वतुल्य कहने का एक सिंपल सा टोटका है कि फॉर ऑल ए, जितना ए इसके अंदर है सब के लिए बराबर, चेहरा बराबर मिलना चाहिए। वाह, ए, आर में होना ही चाहिए, आर के अंदर होना ही चाहिए ए, सब ए के लिए, इस फॉर ऑल इसको कहते हैं। इस उल्टा ए का निशान होता है फॉर ऑल, सभी के लिए, ठीक है। चलिए अगेन अगेन अगेन, स्वतुल्य समझ में आ गया। अब हम लोग सममिति की तरफ जाएंगे। भैया सममिति की तरफ तो आ गए आप, लेकिन मुझे सममिति की तरफ मत लाइए, सिमेट्री ये देख देख करके हाँ पागल नहीं होना आपको, क्योंकि सममित मित्र समझते हो, दोस्त, आखिर सारा दोस्त जो है उल्टा खोपड़ी का होता है, ये पता है आपको, पता होना भी चाहिए। उल्टा खोपड़ी क्या मतलब, वो उल्टा होता है, बस इतना ध्यान में रखो। उल्टा क्या भैया, अगर a, b हमारा इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में अगर a, b है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा एग्जांपल दूंगा ना, आपको आप समझो, आपकी भूत को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो a, b अगर रिलेशन के अंदर है, कौन से रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर a, b है, तो कह रहा है तब जाकर के देन, तब जाकर इसका उल्टा भी बिलोंग करेगा, b, a भी उस रिलेशन में होगा। अगर ऐसा होता तो वो सममित होगा। भैया क्या बोले, सममित मतलब मित्र है, उल्टा खोपड़ी का, उल्टा होना चाहिए, देखते हैं उल्टा है कि नहीं है। यहाँ पर 1, 1 है, 1, 1, इसको उल्टाते हैं, इस 1 को आगे, इस 1 को पीछे,
तो क्या होगा 1,1 ही हो जाएगा। क्या इसके अंदर है? हाँ भैया है। तो 1,1 का उल्टा 1,1 इसके अंदर है ही। 2,2 का उल्टा करेंगे तो 2,2 इस रिलेशन के अंदर है ही। 3,3 का उल्टा करेंगे तो 3,3 इस रिलेशन के अंदर है ही। तो ये हमारा क्या है? यही हमारा है सबमिट। बताइए मत किसी को। चलिए सबमिट। अब आप बोलोगे भैया क्या बोलते हैं आप, सबमिट है। मुझे एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पर इस सेट के सारे एलिमेंट के लिए हम लोग करते थे फॉर ऑल ए, मतलब अगर सेट के अंदर 1 2 3 है तो सब के लिए हम लोग स्वतुल्य में करते थे कि बराबर चेहरा मिलना चाहिए। अगर 1 2 3 है तो 1,1 2,2 3,3। अगर 1 2 3 4 है सेट ए के अंदर तो 1,1 2,2 3,3 4,4 सब एलिमेंट का चेहरा आगे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ सममित में तो ऐसा कुछ आप ना कहे, मतलब फॉर ऑल का तो बात नहीं किए, तो सही बात है ना। सेट के अंदर जो भी होगा सिर्फ उसका उल्टा हो जाना चाहिए तो वो सम्मित हो जाएगा। अच्छा भैया ये बात है, वो सम्मित हो जाएगा। मेरे दिल की बात आप कह दी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, गदगद हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये तो सम्मित है, ये देखते हैं सम्मित है या नहीं है। देखते 1 1 एक ट्रिक मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ? जो चेहरा मिलेगा ना उसको देखना ही नहीं है। किसके लिए देखना? सम्मित के लिए और संक्रामक के लिए। टेंशन हटा दो, यहाँ चेहरा मिल रहा है इसको काट दो, हटा, इसको देखना ही नहीं है। 2 2 है इसको हटा दो। दिमाग देखो, आपके दिमाग से हटाने के लिए मुझे यहाँ मार्कर चलाना पड़ रहा, वरना आप टुकुर टुकुर देखते जरा इसी को देखते रहोगे। हाँ जी यहाँ देखो, ध्यान दो। 1,2 को हटा दिए, 2,2 को हटा दिए। अब 1,2 इसका उल्टा करेंगे। 1,2 इसका उल्टा करो, 2 को आगे लाओ 1 को पाछे लाओ तो क्या होगा 2,1। क्या 2,1 यहाँ मौजूद है? तो आप बोलोगे हाँ भैया 2,1 यहाँ है, तो ठीक है, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो 1,2 पास हो गया। चलिए आप पास हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे में कौन आ गया? 2,1। चलिए अब 2,1 को उल्टाएंगे, उल्टाते हैं 2 का आगे 1 को पीछे, तो क्या होगा 1,2। 1,2 है तो है 1,2, ये भी पास हो गया। जब सब पास हो गया, क्या है ये सममित है। भैया ये कैसा नजारा है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं था लेकिन सममित था। वाह, चलिए ऐसा होना चाहिए। अगेन यहाँ पर फिर आगे आते हैं। आगे आते कहाँ हैं? आगे मेरा एक और रिलेशन है, वही काम करना है। क्या काम करना? जो चेहरा जिसका चेहरा मिल रहा उसको हटा देना है। तो 1 1 चेहरा मिला, इसको हटा देना। किसके लिए? जब हम लोग सम्मित और संक्रामक निकालेंगे तब। 2 2 है इसको हटा दो, 3 3 है इसको हटा दो। अब यहाँ पर ये बचा। अब देखते हैं 1 और 2 का उल्टा। अरे भाई 1 और 2 को उलट दो, सममित है। मित्र उल्टा खोपड़ी का होता, 1 और 2 को उल्टो तो 2,1 आएगा। 2,1 ये हमारा पास हो गया। भैया ये सममित की तरफ जा रहा है। अब 2,1 उसको उलट डालो तो 2,1 को जब उल्ट, कल्पना करो, कल्पना चावला, कल्पना करो तो 2,1 को जब उलट देंगे तो 1,2 ये भी पास हो गया। हाँ भैया ये भी पास हो गया। तो सम्मित में तो आसान ही है। 2,3 सम्मित, मित्र उल्टा खोपड़ी का, उलट दो। 3,2 क्या 3,2 है कहीं पर? भैया ना है, मतलब ये पास ना हो पाया, परीक्षा में फेल हो गया। अगर एक भी आदमी फेल हो गया तो वो कक्षा खराब है वो मेरा ग्रुप खराब है। जो हम ये सेट बनाए वो सेट खराब है, वो सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। चलिए सम्मित नहीं, भैया समझ में आ रहा है, सम्मित नहीं है। एक और बताओगे तब उसके बाद हम लोग संक्रामक देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट हम लोग है सम्मित संक्रामक का एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको देख करके फिर आप बनाओगे क्वेश्चन उनका सारा। फिर मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है सारा ऑब्जेक्टिव इस रिलेटेड में बन जाएगा फिर। हाँ जी चलिए अब क्या है, अब क्या है, आर बराबर ला 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 हम तो यहाँ पर आए हैं, ला 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 ला। चलिए ये बताइए तो क्या ये स्वतुल्य है या फिर सम्मित है या फिर संक्रामक? तो भी नहीं बताएं। आप बोलोगे भैया स्वतुल्य मतलब अपना तुल्य, अपने बराबर। एक आईना रख देना है, टुकुर टुकुर देखेंगे आईने में तो सेट देखेंगे। पहले सेट क्या है? सेट हमारा है 1 2 3, मतलब सारे सेट का इमेज हमको मिलना चाहिए। मतलब 1,1 2,2 3,3 मिलना चाहिए। यहाँ पर 1,1 2,2 ना है तो ये हमारा भैया जी स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। वाह, एक बार में सही आपने कहा,
बिल्कुल मजा ही आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे भैया, देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे हम लोग। सम्मित और संक्रामक, पहले सम्मित देख लेते हैं। सम्मित के लिए जितना चेहरा मिलत है उसको पहले क्रॉस कर दो। चेहरा किसी का मिल रहा तो 1,1 चेहरा मिल रहा, इसको क्रॉस कर दिए क्रॉस। अब हमको सम्मित की तरफ जाना है। देखो कौन इसमें सम्मित है कि नहीं। तो 2,1 क्या इसका उल्टा है? उल्टा क्या होगा भैया, 2,1 को उलट देंगे। सम्मित्र है, उल्टा खोपड़ी का मित्र, उलट दिए तो क्या हो गया, 1,2 हो गया, या 1,2 है। हाँ भैया 1,2 है, तो ये दोनों पास आउट, आप परीक्षा में पास हो गए, निकल यहाँ से। अब 3,2 है, 3,2 को उलट दो, उल्टा खोपड़ी है ना, उलट दो तो 2,3 यहाँ है, ये दोनों पास हो गया, मतलब सारे के सारे पास हो गए। तो अच्छी बात है ना, ये हमारा सम्मित है, उल्टा खोपड़ी का मित्र है, सम्मित है। चलिए जी, मजा आ गया, बहुत ही मजा आया ना। स्वतुल्य भी समझ गए, सम्मित भी समझ गए। इसका ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और इसी से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा, और इसी से आपका सब्जेक्टिव जो होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसमें ये हेल्प करेगा। तो इसको आपको यहाँ बैठाना है, कहाँ, यहाँ। चलिए अब आगे है आपका, कहाँ है आगे, संक्रामक। संक्रामक समझते हो, जो इधर आपका छुआछूत बीमारी होता, जैसे क्या, इधर कुछ दिन पहले सबका आंख लाल हो रहा था। मतलब अगर मेरा आंख लाल हो गया ना, अरे कैसे, ला 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 ला, ये हमारा आंख अगर लाल हो गया, अगर मेरे आंख में किसी ने नैना से नैना मिला ली ना, किसी ने अगर मेरे आंख में नैना से नैना मिला ली, तो इसका भी आंख लाल हो जाएगा। मतलब ये बीमारी फैल रही है, मतलब संक्रामक है। संक्रामक मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता। वही बात यहाँ पर होगा, मतलब जैसे 1,2, ये 2 से जो भी स्टार्ट हो गया, 2,3, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 2, यहाँ अंतिम में 2, यहाँ स्टार्टिंग में 2। जब ये दोनों मिल गया तो ये दोनों मिल करके एक तीसरे का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? अच्छा इतना ध्यान दो, इस दोनों सेट में किसका चेहरा मिल रहा, तो बोलोगे भैया इसका अंतिम वाला, इसका स्टार्टिंग वाला। मुखड़ा मिल रहा है, जिसका मुखड़ा मिलेगा, ये दोनों मिल रहा है, इसको हटा देना। बच गया कौन कौन, 1 बच गया और 3 बच गया, तो सिर्फ 1 और 3 रह जाएगा, 1 और 3 बस। मतलब अगर किसी सेट में, अगर सेट कह रहा हूँ मैं, अगर किसी रिलेशन में 1,2 मौजूद हो, फिर यहाँ पर 2,3 मौजूद हो, तो ये 2 का चेहरा मिला, तो इसको भूल जाना, पहला और अंतिम। 1,3 भी अगर उसमें मौजूद होगा तो वो हमारा क्या होगा, बोलिए, संक्रामक। चलिए, संक्रामक बीमारी फैल रही है ना, इसी तरह फैलेगा आपका बीमारी। और बहुत ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन का ये टॉपिक है संक्रामक। अगर इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ जी, लाइफ तो झिंगा लाला होगी ही, आप परेशान मत हो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर A, B है, ठीक है जी, और B पे खत्म हो रहा, जिस पे खत्म, अंत से शुरुआत की तरफ जाना है, जिस पे खत्म उसी से स्टार्ट। हाँ भैया, तो ये दोनों चेहरा जो मिला, इसको भूल जाना, भूल गए इसको, पहला A अंतिम C। अगर उसमें A और C भी मौजूद हो गया तो वो मेरा संक्रामक होगा। संक्रामक का एक फंडा ही होता, अगर A, B belongs to R and B, C belongs to R, तब जाकर के यदि A, C भी बिलोंग करके R में, तो वो हमारा संक्रामक होगा। मतलब A, B अगर इस R में है और B, C अगर इस R में है, उसके बाद अगर A, C बिलोंग कर गया, तब संक्रामक होगा। भैया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए अब संक्रामक की तरफ चलते हैं। संक्रामक, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जिसका चेहरा मिलेगा पहले इसको क्रॉस कर दो, उसको देखना ही नहीं है, क्रॉस कर, इसके अलावा और कोई है नहीं है, ये संक्रामक है। ये कंडीशन आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद डाउट होता। ध्यान से देखो, इसमें देखो जितना चेहरा मिल रहा है उसको पहले क्रॉस कर देने का, उससे कोई मतलब नहीं रखने का। किसमें? सम्मित में और संक्रामक में। क्रॉस कर दिए। हाँ भैया, यहाँ पर 1,2 है, अब देखना है 1,2, ठीक। अब इसके अंत, ये अंत कहाँ से हो रहा? संक्रामक। अब ये बीमारी फैलेगा ना, फैलने के लिए तो चाहिए। यहाँ पर 2 है, अब जो बंदा 2 से स्टार्ट होगा, मतलब अगर कोई मेरे आंखों में देखेगा तब ना वो फैलेगा, संक्रामक फैलेगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 है।
अब जिसके पास भी 2 दिख जाएगा उसके पास ये संक्रामक बीमारी चले जाएगा। यहाँ अंत 2 से हुआ, किसका स्टार्टिंग 2 से हो रहा। आप बोलेंगे भैया इसका हो रहा, ये तो मर गया है ना, इसको मैंने मार दिया, पता नहीं आपको, इसको मैंने मार दिया। हाँ जी, चलिए इसके अलावा देखिए जो नहीं कटा हुआ उसको देखिए। यहाँ 2 है अंत, स्टार्टिंग यहाँ 2 हो रहा। हाँ भैया, तो ये 2 मर गया, बचा कौन, 1 और 1, 1,1 क्या इसमें है, यहाँ है। भैया क्यों देखें, वो तो मर गया ना पिट जाओगे। यहाँ देखो ये 1,1 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर A, B और B, C अगर इस में इस मतलब इस आर में है तो पहला और अंतिम इसमें मौजूद होगा, और हो गया तो ये हमारा संक्रामक है। उसके बाद ये आर दिया हुआ, अब देखेंगे संक्रामक के लिए वही फंडा है, सबको पास आउट करना। लेकिन एक बात, क्या एक बात, हाँ जी एक बात सुन लो, फिर से मैं बताता हूँ। वैसे आपका ये मैंने गलती नहीं बताया, फिर से सुनो समझाने के लिए, फिर से समझा। चलो फिर से देखो, यहाँ 1,2 था, तो हम क्या करेंगे, इस 1,2 को कब पास करेंगे, जब 1,2। अब खोजेंगे क्या अंत हुआ 2 से, अंत हुआ 2 से, स्टार्टिंग भी 2 से हो रहा कि नहीं हो रहा, स्टार्टिंग भी 2 से हो रहा, तो इसको रफ में लेके आएंगे। तो क्या क्या है भैया, देखो आप स्टार्टिंग में हो सकता है संक्रामक समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा और ध्यान देता संक्रामक में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन देता ही। 1,2 है और 2,1 है, यही दोनों है ना, 2 से अंत हुआ, 2 से स्टार्टिंग हुआ, तो ये 2 और ये 2 मर जाएगा, ये दोनों मर गया, बच कौन गया 1,1। क्या 1,1 है, हाँ है, मतलब ये मेरा पास कर गया, ये हमारा पास कर गया संक्रामक के लिए, ये आगे बढ़ गया। इसके बाद कौन है 2,1 है ना, अब 2,1 को हम लोग पास किए थे, नहीं किए थे, इसको भी पास करेंगे भैया जी। अब 2,1 को पास करेंगे, 2,1 ले लिए, इसका अंत में 1 आया, स्टार्टिंग में कोई है, स्टार्टिंग में कोई है जो 1 से स्टार्ट हो रहा, हाँ भैया ये हमारा है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको लेंगे, इसको ले लिए। ये स्टार्टिंग में 1 था, अंतिम में 1 था, दोनों आया, मर गया 2,2, तो 2,2 बचा। क्या 2,2 इसके अंदर है, तो हाँ है 2,2, इसका मतलब ये संक्रामक है। अगर ये नहीं रहता तो, अगर ये नहीं रहता तो ये संक्रामक नहीं होता। भाई साहब यार, ठीक, बहुत अच्छे। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग देख चुके हैं, फिर से देखें, चलिए मजा आएगा। अभी तो मजा स्टार्ट हुआ आना, पहले तो मजा ही नहीं आ रहा। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ 1,2 रफ में लिख लेंगे, 1,2 अंत में 2, स्टार्टिंग में कहाँ है 2, यहाँ पर भी है, मैं यहाँ हूँ तू वहाँ है, किसको ले, बारी बारी से सबको लेंगे, पहले इसको लेंगे 2,1, यहाँ पर एक और आ गया, तो 1,2 का इसके साथ ही बनाएंगे। भैया जी क्या हो रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो भैया चेहरा देखो, अंत 2 से हुआ, स्टार्टिंग में किसका 2 है, इसका भी और इसका भी है, दोनों को बारी बारी से अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें ये 2 मर जाएगा, मर गया 2, ये दोनों, ये भी दोनों 2 मर जाएगा, बच कौन गया 1,1 और 1,3, 1,1 है, हाँ है, 1,3 है, नहीं है, जब नहीं है तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। वाह मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा। अभी हुआ ही क्या है, अभी कुछ ना हुआ। चलिए ये तो बात हुआ आगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे भैया, यहाँ देखिए 2,1, हाँ भैया 2,1, ये अंत 2 से, स्टार्टिंग कोई 1 से अंत, तो 1 से स्टार्टिंग, यहाँ 1 से स्टार्टिंग, इसको ले लीजिए 1 से स्टार्टिंग, ये दोनों मर गया, बच कौन गया 2,2। क्या 2,2 कहीं है, 2,2 कहीं है, नहीं है 2,2, जब 2,2 है ही नहीं तो दिमाग क्यों लगाना, ओ भैया दिमाग, हाँ जी दिमाग नहीं लगाना है, ये संक्रामक नहीं है। चलिए बहुत हो गया, मजा आ गया। लेकिन भैया लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें, इस तीनों टॉपिक को जो मैथमेटिकल टर्म में मैंने लिखा हुआ है उसको तो भैया अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, समझ रहे हो, आपको अच्छे से प्यार से दुलार से कंप्लीट करना है भैया, हम अच्छे से कंप्लीट करें, दुलार से कंप्लीट करें, इतना कंप्लीट करें किसी ने सोचा ना होगा, और सोचने भी नहीं देना आपको। हाँ जी आपको सोचने भी नहीं देना है, बिल्कुल सही बात है। लगता है बहुत ज़्यादा समय हो गया, कोई बात नहीं,
हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ही। स्वतुल्य वाले को एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, पहले इसको लिख लें। यहाँ पर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यानपूर्वक इसको देखना है भैया जी। एक आर कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेट करेंगे हम लोग, रिलेट फोटो ला 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 हा 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 हा। और एक है दे दिया गया हमको, समुच्चय दिया हुआ है। ये कौन है? ये समुच्चय है, ये रिलेशन है 1 2 3 4। अब बताना है इसमें कौन सा संबंध है, इस तीनों में से कौन संबंध है, बताइए जल्दी से। क्या ये स्वतुल्य है, मतलब अपने बराबर है, स्व मतलब अपना, तुल्य मतलब बराबर। क्या ये सम्मित है, मतलब हर मित्र जो है उल्टा खोपड़ी का होता। क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रामक है, क्या इसमें छुआछूत बीमारी फैला है कि नहीं फैला है, इसको आपको देखना है, संक्रामक है कि नहीं है। क्या ये तुल्यता है, भैया तुल्यता किसको कहते हैं, जिसमें ये तीनों हो जाए वो तुल्यता होगा, जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों हो वो तुल्यता संबंध होता। इस सब में कौन है जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे भैया हमको बताना, तो बताते हैं। पहली बात, स्वतुल्य कब होता, अपने बराबर कब होता। तो यहाँ पहली बात कहा गया फॉर ऑल ए, मतलब ए के अंदर कितना है सबका बराबर होना चाहिए। मतलब इस रिलेशन में अगर 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 हुआ तभी वो स्वतुल्य होगा। देखते हैं 1,1 है, गया भैंस पानी में, इसका मतलब हो गया 1,1 नहीं है, कुछ एक भी नहीं मिला तो खत्म, स्वतुल्य नहीं है, ये हमारा स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलिए ये स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम लोग किसके तरफ, सम्मित और संक्रामक की तरफ। सम्मित संक्रामक में हम लोग एक चीज देख लिए थे कि जो बराबर होगा उसको पहले काट डालना। इसमें कोई बराबर है नहीं है तो काटने की क्या जरूरत है ही नहीं। चलिए अब हम लोग देखते बारी बारी से। 1,3 पहले हम लोग सम्मित देख रहे हैं ना, सम्मित मतलब उल्टा खोपड़ी, इसका उल्टा खोजना। तो 3,1 है, यहाँ 3,1 है, तो ये हो गया, दोनों पास करें, दोनों परीक्षा पास करें। चलिए परीक्षा पास कर दिए। 4,2 क्या उल्टा है 2,4, तो दोनों परीक्षा पास कर दिया, परीक्षा पास। 2,3 क्या 3,2 है, भैया 3,2 तो नहीं है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3,2 नहीं है, इसका मतलब ये परीक्षा पास नहीं, ये फेल कर गया, मतलब ये सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है जी, ना तो स्वतुल्य ना तो सम्मित। अरे इसमें कुछ और भी ऑप्शन है क्या, अपने मन से ऑप्शन लिख लिए कहीं, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, लिख ही देते हैं, क्या पता नन ऑफ दीज क्या पता कुछ ना हो। अच्छा ठीक, अब देखते हैं हम लोग संक्रामक की तरफ। अब इसको हटा, परीक्षा पास फिर से करना, सबको परीक्षा पास कराना है, किसी को नहीं छोड़ना। अब 1,3 1,3 दिमाग लगाओ, ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए, संक्रामक बहुत खतरनाक बीमारी है। 1,3 अंतिम 3 से, अंत 3 तो स्टार्टिंग भी 3, कोई 3 से स्टार्ट कर रहा, हाँ 3,1 स्टार्ट कर रहा, तो इसको मार देना, बच गया 1,1। मिला ना मिला, 1,1 कहीं पर है, कहीं पर 1,1 है नहीं है, इसका मतलब ये परीक्षा में फेल कर गया, भैया परीक्षा में फेल कर गया, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। समझ में आया? वाह भैया समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर अगर 3,1 नहीं आता तो क्या अंतर, मतलब कुछ भी दीजिएगा, मतलब अब हम लोग यहाँ 1,3 दिया होगा, इसको परीक्षा पास कराना है। अब खोजेंगे 1,3 दिया हुआ, अब वो जो है आपका 1,3 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, विद्यार्थी खोज रहा है, कहीं विद्यार्थी है, विद्यार्थी एब्सेंट कर गया, आप पास कराओगे, क्वेश्चन तो अपने चल जाएगा चेक होने के लिए अरे मजाक कर रहा हूँ यार, देखो कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो 1,3 ठीक है, अब खोजना है, कोई 3 से स्टार्टिंग हो रहा, 3 पे अंत हुआ, तो क्या 3 से स्टार्ट हो रहा, इस सब में देखेंगे बारी बारी से, क्या आगे में किसी का 3 है ना है। जब है ही नहीं कोई 3 से स्टार्टिंग, तो इसको एग्जाम दिलवाने से क्या फायदा, समझ रहे हो, इसको पास कर देना है। जब तक समझ लो, इस बात को गांठ बांध लो अपने दिमाग के किसी कोने में, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता। क्या, अगर अंत 3 से हुआ और कोई भी 3 से स्टार्ट नहीं होगा तो उसको पास करा देना, सीधा आगे बढ़ जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4,2, अब 2 से अंत हुआ तो 2 से स्टार्ट भी होना चाहिए, तो यहाँ स्टार्ट हुआ। अगर मान लो यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ 1 रहता, यहाँ 5 रहता, अब खोजते कौन 2 से स्टार्ट हो रहा, क्या ये हो रहा 2 से स्टार्ट, क्या ये हो रहा 2 से स्टार्ट,
जब कोई 2 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो इसका एग्जाम क्यों लेना, इसको पास कर देना है। समझ रहे हो, जब इसके लिए क्वेश्चन आया ही नहीं है तो इसका एग्जाम लेंगे क्यों, सीधा जाओ, पास हो गया तो पास। ठीक, अब 1,4 अंतिम में 4 आया, अंतिम में 4 आया। अब स्टार्टिंग में तो 4 से होना चाहिए, तो यहाँ स्टार्टिंग 4 से हुआ। अगर ये स्टार्टिंग 4 से नहीं होता, यहाँ 7 लगा, लो 7 लगा, अंतिम में 4, स्टार्टिंग भी 4 होना चाहिए। कहीं पर स्टार्टिंग 4 से है भैया ना, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर 7 से स्टार्ट है, यहाँ पर 5 से स्टार्ट है। जब कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ 4 से, जिसको भी एग्जाम पास करा दो। यहाँ पर 5,3, 3 अंतिम में हुआ। क्या यहाँ पर कोई तीनों में से है जो 3 से स्टार्ट हो रहा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा, ये 7 से स्टार्ट हो रहा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा, ये 5 से स्टार्ट हो रहा। मतलब यही है भैया जी, क्या यही है भैया जी कि इसका भी क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो इसको भी पास करा देना। मतलब यहाँ पर सब पास हो गया, मतलब ये संक्रामक हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तो। भैया सर पानी से मतलब क्या कहें भैया, आप जो ये बात बोले ना, ये कहीं ना कहीं सर के ऊपर से निकल गया। अरे क्यों ऊपर से निकाल रहे हो, इतना आसान है ना, क्या बोलूं। आपका होमवर्क रहा, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, तुम परेशान मत हो, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क रहा, बुक में, आपके किताब में जितना भी आर का वैल्यू दिया हुआ, जितना भी आर का वैल्यू दिया हुआ, कम से कम 30 क्वेश्चन आपको बताना है। सममित है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, 30 क्वेश्चन ऐसा ढूंढना है और सब में बताना है। मतलब आर बराबर लिख लेना अपने मन से, बुक से देख देख करके, उसमें स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। और सब क्वेश्चन के बगल में आप इसको बनाओगे, सब क्वेश्चन के बगल में तीनों को लिखोगे आप, और इसको जान जाओगे ना, अरे भाई बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, बस मेहनत करो, आप मेहनत करो, बस इतना ही मैं कहूँगा, और कुछ ना कहूँगा मैं। बस इसको ध्यान में रखना, बेड़ा पार है आपका। ये इतना आसान है, अभी मेहनत करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही आसान है। एक और दो क्वेश्चन और देख लेते भैया जी। और कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो देखिए, एग्जाम में अगर पूछा गया है तो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, है ना। वरना छोड़ दीजिए मतलब क्या होता है, अपने मन से ले लेते हैं ना। एग्जाम का क्वेश्चन लेना जरूरी है क्या, अब खोजने कौन बैठा। 2,2, 1,2, ए का वैल्यू दिया हुआ 1,2, ठीक है, बस यही दिया हुआ और कुछ ना दिया हुआ, ठीक। 1,1 ला 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 ला। ये बताओ ये क्या क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये स्वतुल्य है कि नहीं है। हम पहले बात सेट की तरफ आएंगे। स्वतुल्य देखने के लिए सेट देखना है। सेट हमारा है 1,2। अब 1,2 सेट दिया हुआ, अब दिया हुआ तो मैं कब कर लूँ, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, सेट दिया हुआ 1,2। अब 1,2 का मतलब इसका स्वतुल्य, स्वतुल्य देखना है अपने बराबर है कि नहीं। 1,2 है, इसका खुद के बराबर होना चाहिए। 1 का खुद 1 के बराबर 1,1 इसमें आना चाहिए और 2,2 इसमें आना चाहिए। तो 1,1 है, 2,2 भी है, इसका मतलब ये हमारा स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। अगर एक भी नहीं रहता तो बोलते स्वतुल्य नहीं है। टोटल एलिमेंट का चेहरा मिलन चाहिए। हाँ जी, अच्छा ये बात ही तो समझ में भैया आई, स्वतुल्य है। अब हम लोग सममित देखेंगे। सममित कहा था कि जो पहले बराबर चेहरा, उसको मिटार दो, काट दो, कुछ भी करो लेकिन हटा दो उसको। हटा दिए। उसके बाद जो बच गया उसको देखो। सममित के लिए मित्र उल्टा खोपड़ी का मतलब उल्टा है कि नहीं है। तो 1,2 का उल्टा 2,1 क्या है इसके अंदर, ना 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 नहीं है, तो ये आपका सममित नहीं होगा, सममित नहीं है। अब ये तो बातें हुई, अब संक्रामक देखना है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे भैया, संक्रामक ही देखना है ना। संक्रामक भी सेम वही फंडा। क्या फंडा, 1,2 है, देखो पहले जो सेम है उसको काट के हटा दिए, बच गया कौन, 1,2। अब खोजना है 1,2 है। अब देखो 2 से अंत हुआ, कोई 2 से स्टार्ट हो रहा क्या भैया, इसमें कोई और एलिमेंट है ही नहीं, ये तो मर गया है ना, इसको तो नहीं देखना। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, मतलब आ गया एग्जाम देने, अरे पता नहीं मतलब क्या, क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं। चलो भैया क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आया, तुमको पास कर देते हैं, अब तुम्हारे लिए कौन क्वेश्चन बनाएगा। वाह भैया, ऐसा मेरे साथ हो जाए ना, मजा आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो तुम लोग। हाँ,
समझ में आया? मतलब 1,2 का क्वेश्चन पेपर ही नहीं आया, सब संक्रामक, ये बीमारी कैसे फैलाएगा, ये बिना बीमारी फैलाए चल जाए आगे, मतलब ये पास हो गया बिना बीमारी फैलाए। ठीक, बीमारी फैलाने के लिए चाहिए ना किसी एक आदमी का आंख लाल होना तो चाहिए, अब आंख लाल होगा तब ना बीमारी फैलेगा, तब ना संक्रामक होगा। हाँ भैया, इसका मतलब ये संक्रामक है, क्योंकि 1,2 है लेकिन को आया ही नहीं फैलने के लिए, तो अपना ये आगे बढ़ जाएगा संक्रामक होने के लिए, तो आएगा तो फैला देंगे उसको, ये संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। हाँ भैया, ये बातें तो समझ में आई। और इसके बगल में जैसे ये मैंने बनाया इसी तरह बनाओगे, और बगल में फिर से इसको पूरा बनाओगे, यार समझ में आ गया। अब मत समझाइए, अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आपको पूछ लेना है आकर के, और कम से कम 30 क्वेश्चन का ये बनाना है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। उसके बाद हम लोग फलन देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, उससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा ही होता, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इसमें से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बस। ठीक, चलिए आप बनाइएगा कुछ क्वेश्चन बैंक, देखिएगा कैसे ऑब्जेक्टिव रहता इस पे, स्वतुल्य पे, सम्मित पे और संक्रामक पे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो क्या अगले